पाठ 8 मिदास की कहानी। प्राचीन काल की बात है। यूनान में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। यूनान बहुत संपन्न राज्य था। धन धान्य की कोई कमी न थी, परंतु राजा मिदास का लालच देखिए उसे और अधिक धन, सोना, चांदी चाहिए था। उसे अपनी पुत्री को छोड़कर यदि कोई वस्तु प्रिय थी तो वह थी स्वर्ण अर्थात सोना। वह नित्य स्वर्ण का ही चिंतन किया करता था, अधिक और अधिक। वह नदी में भी स्वर्ण प्राप्त करने व एकत्र करने के स्वप्न देखा करता था। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशरफियां गिन रहा था कि अचानक वहां देवदूत प्रकट हुआ। वह बोला, राजा, तुम बहुत धनी हो, आश्चर्यजनक रूप से धनी। राजा तुरंत उदासी का नाटक करता हुआ बोला, क्या कहते हो देवदूत? मैं भला बहुत धनी? बस इतना थोड़ा सा सोना पाकर कोई बड़ा धनी हो सकता है क्या? देवदूत बोला, तुम्हारे पास वास्तव में बहुत सोना है, परंतु इतना सोना पाकर भी तुम्हें संतोष नहीं है। कितना सोना चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि जिस किसी वस्तु को भी स्पर्श कर दूं, वह सोने की हो जाए, राजा ने कहा। यह सुनकर देवदूत हंसा और बोला, अच्छा ऐसा चाहते हो? ठीक है, कल प्रातः से तुम जिस वस्तु को भी स्पर्श करोगी वह सोने की हो जाएगी। इतना कहकर देवदूत आंखों से ओझल हो गया। राजा मिदास उठकर उपवन में चला गया। वह बेचैन था। उसे प्रातः काल की प्रतीक्षा थी कि कब उसके छूने भर से ही सभी वस्तुएं स्वर्ण में बदल जाएगी। वह बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहल रहा था। मिदास को रात भर नींद नहीं आई। वह बड़े सवेरे उठा। उसने जैसे ही कुर्सी पर हाथ रखा वह सोने की हो गई। मेज को छुआ, वह सोने का हो गया। जिस वस्तु को छूता सोने की हो जाती। वह खुशी से पागल हो गया, प्रसन्नता से नाच उठा। अब उसे पक्का विश्वास हो गया था कि दुनिया में वही सबसे धनी राजा होगा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ उपवन में गया और सारे पेड़ पौधों को छू दिया। वे तुरंत स्वर्ण में बदल गए। फूल, पत्ते, डालियां, गमले सभी राजा का स्पर्श पाकर स्वर्ण में बदल गए। सारा महल सोने से चमचमा उठा। राजा चैन से न बैठा, कहीं कुछ बिन छुए न रह जाए। वह यही सोचकर संपूर्ण महल के भीतर बाहर सभी वस्तुओं को स्पर्श करता रहा। सोना प्राप्त करने की अभिलाषा इतनी तीव्र थी कि उसने अपने उन वस्त्रों को भी स्पर्श किया जिन्हें वह पहने हुए था। वे भी सोने के हो गए थे। अब उसे वे वस्त्र भारी लग रहे थे। वह भोजन कक्ष में गया। भूख लग आई थी। नौकर को भोजन लगाने के लिए आदेश दिया। नौकर भोजन ले आया और मेज पर सजाकर रख दिया। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजी थालियां मेज पर रखी थी। उसने पहले पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु ये क्या, पानी सोने का हो गया। भोजन को स्पर्श किया, भोजन सोने का हो गया। रोटी चावल सब सोने के हो गए। पापड़, सलाद, फल सब कठोर सोने में रूपांतरित हो गए। आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि इतना सारा सोना पाकर भी वह भूखा ही था, बल्कि भूख बढ़ती जा रही थी और उसकी चिंता भी। चिंता इस कारण कि यदि प्रत्येक वस्तु उसका स्पर्श पाकर स्वर्ण में बदल जाएगी तो वह खाएगा क्या? सोना चबाकर तो भूख मिटाई नहीं जा सकती थी। मिदास रोने लगा। किस उलझन में फंस गया है वह, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसी समय उसकी बेटी खेलती हुई आई और उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। मिदास ने प्रेम पूर्वक उसे गले से लगा लिया, परंतु यह क्या, वह तो निर्जीव होकर स्वर्ण में बदल गई थी। अब तो मिदास के दुख का परावर न था। वह सिर थामकर बैठ गया। जोर जोर से विलाप करने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि उसके सभी प्रिय स्वर्ण में बदलकर निर्जीव हो जाएंगे। वह भोजन तक न ग्रहण कर सकेगा। ऐसा स्वर्ण पाकर अथवा धनी होकर वह क्या करेगा? वह पुनः पुनः फूट फूट कर रोने लगा और देवदूत को याद करने लगा। देवदूत प्रकट हुआ। मिदास उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक बोला, हे देवदूत, आप वरदान वापस ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सोना कि मैं अपनी पुत्री, भोजन सबका त्याग कर दूं। मुझे वही पहले वाला जीवन चाहिए। मुझे वही दे दो। सोने के बिना मेरा काम चल सकता है, पर भोजन के बिना नहीं। देवदूत ने राजा को एक कटोरे में जल देकर कहा,
सभी स्वर्णमय रूपांतरित वस्तुओं पर यह जल छिड़क दो। राजा ने ऐसा ही किया। जल छिड़कने से सभी स्वर्णमय वस्तुएं सामान्य हो गई तथा उनकी निर्जीव बेटी फिर सजीव हो गई। राजा के गले से लिपटकर उनकी बेटी अब मुस्कुरा रही थी।